विश्वास और घमंड में बहुत कम फर्क है। क्या गुलशन कुमार की हत्या में कोर्ट करेगा सुनवाई? गुलशन कुमार के हत्यारों के लिए कोर्ट ने क्या कहा? 12 अगस्त 1997 में टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार की मुंबई में जीत नगर में एक मंदिर के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 2002 में मुंबई के सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अब्दुल रऊफ को दोषी पाया था, जबकि अब्दुल राशिद को बरी कर दिया गया था। हालांकि हाई कोर्ट ने दोनों को दोषी ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार की हत्या के मामलों में दोनों की अगर हम बात करें दोषी ठहराया था, यानी कि अब्दुल राशिद मर्चेंट और अब्दुल रऊफ मर्चेंट मर्की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गए थे और कोर्ट इस मामले में जल्दी सुनवाई करेगा। याचिका में अब्दुल राशिद ने जमानत की मांग की थी, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर की पोस्ट पे वो थे। 2021 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अगर हम बात करें अब्दुल रऊफ की सजा को बरकरार रखा था। साथ ही अब्दुल राशिद को बरी करने के लिए उन्होंने अदालत के फैसले को पलट दिया था। कोर्ट ने कहा था कि राशिद भी शॉट आउट में हिस्सा लेने वाले हत्यारों में से एक थे। एडवोकेट सतीश मानेशिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर हाई कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया है। उन्होंने अपील में कहा है कि अगर हम बात करें हिग कोर्ट अपने सामने रख के सबूतों को समझाने में विफल रहा है। इसके साथ ही राशिद द्वारा दायर याचिका में कहा गया था कि शॉट आउट के समय पहले गोली चलने के बाद चश्मदीद नारियल के पीछे अगर हम बात करें छिप गया था। ऐसे में समझना जरूरी है कि हत्यारों सिर्फ अब्दुल राशिद के अलावा किसी और को भी घटना स्थल पर पहुंच देखा गया। इतना ही नहीं, अपील में कहा गया है कि एक और गवाह जो कुमार के पास खड़ा था वह राशिद की पहचान करने में विफल रहा था। हाई कोर्ट ने इसे नजरअंदाज कर दिया। साथ ही याचिका में कहा गया था कि अब्दुल राशिद अब 50 साल का है और ऐसे में उसे हेल्थ इश्यूज भी है, इसलिए अब्दुल राशिद को अब जमानत दी जानी चाहिए। और आपको बता दें कि इस समय अब्दुल राशिद नासिक सेंट्रल जेल में बंद है। अपने फैसले में उच्च अगर हम बात करें ऐसे कोल्ड ब्लडेड मर्डर कहा गया है और कहा है कि इसे रऊफ द्वारा कुमार को गोली मारने पर कोई संदेह नहीं है। भाइयों, अब्दुल मर्चेंट और रऊफ मर्चेंट को भारतीय दंड संहिता के धारा 302 हत्या, 34 सामान्य इरादा और 120B आपराधिक साजिश के इन दोनों में दोषी पाया गया है। इसने ये भी कहा है कि रऊफ किसी भी तरह की नरमी के लायक नहीं है और किसी भी तरह की छूट के हकदार नहीं होंगे। वही राशिद के लिए अदालत ने महसूस किया था कि बरी करने के लिए मजबूर करने वाले कारण हैं। इसने जोर देकर कहा है कि राशिद की भूमिका किसी भी तरह से रऊफ से अलग नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों ने कुमार पर गोली चलाई थी। अब उसे एक हफ्ते के अंदर सरेंडर करने के लिए और ऑफिसर्स को अपना पासपोर्ट सौंपने से कहा है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा निचली अदालत का फैसला बिना किसी कमी के अगर हम बात करें था और गवाहों को गवाही देते हुए देखने के बाद निचली अदालत गवाहों के बयानों और 3 तरीकों की बात अगर हम बात करें दोस्तों, इसने सबके बाद हाई कोर्ट की वेबसाइट से पता चला कि रऊफ की अपील को 19 वर्षों के दौरान कम से कम 70 बार लाइन अप किया गया था। पहला उद्देश्य की अगर हम बात करें दोस्तों, अगस्त 2009 में था, उन्होंने गिरफ्तार किया था पर और नवंबर 2016 में भारत वापस लाया गया था। कहते हैं कि भारतीय कानून अंधा है और गुलशन कुमार की हत्या के बाद जिस तरीके से हत्यारों को छत भी देने की नहीं सोच रहे थे, चाहे उनका उम्र को लेकर जो या किसी भी कारण पर इंडियन पुलिस को अगर हम बात करें एक्चुअली में ऐसा करना पड़ा। और बात करें दोस्तों, उन मर्डरर को कड़ी कड़ी सजा भी देनी चाहिए। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है फिल्म के बारे में और इस कैरेक्टर के बारे में, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।